नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। वोटर अधिकार यात्रा का आज तीसरा दिन है। यात्रा जो है वो बिहार के नवादा पहुंच चुकी है। तस्वीरें आपको दिखाता हूं। हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो राहुल गांधी जी का स्वागत करने के लिए सद्भावना चौक नवादा में इकट्ठा हुए हैं। लोगों से बातचीत करेंगे और माहौल क्या है ये जानने समझने की कोशिश करते हैं। ये जो राहुल जी यात्रा निकाल रहे हैं इसका क्या माहौल देखने को मिल रहा है? देखिए, ऐसा है कि प्रत्येक व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है। ये मौजूदा सरकार, मोदी जी की सरकार ने जो है गरीब, गुरबा, शोषित, वंचित, दलित जो है उसको जो है वोटर लिस्ट में नाम काटने का जो साजिश ये जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा किया गया, ये कतई नहीं चलेगा। हमारे साथ हजारों की महिलाएं यहाँ देखिए एकत्रित हैं और महिलाओं का कहना है कि जब तक हम राहुल जी से मिलेंगे नहीं, इस स्थान से हटेंगे नहीं। मैं मिल करके यहाँ से राहुल जी के से और उनके पूरी टीम को जो है मैं अपनी बात रखूंगा कि मेरा नाम कट गया है वोटर लिस्ट से, इसलिए मैं राहुल जी से मिलने आई हूँ। ये बताइए, वोट चोरी क्यों कराई जा रही है? क्या बोले? वोट चोरी कराई क्यों जा रही है? देखिए, ऐसा है कि व्यक्ति को जो है अपना अधिकार जो हमारे संविधान में बाबा साहब ने अधिकार दिया, भारतीय संविधान में एक वोट का प्रत्येक नागरिक का अधिकार है। ये वोट चोरी करके अपना सरकार, अपनी शासन को बनाना चाहता है और गरीब गुरबा पे जो है ना वो शासन करना चाहती है, नहीं चलेगा। और ये जो संवैधानिक संस्थान है इलेक्शन कमीशन को जो है समझना होगा कि ये प्रत्येक व्यक्ति भारत का नागरिक है और वो एक वोट देने का अधिकार है। ये बताइए, चुनाव आयोग जो है राहुल जी के सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहा? वो चुनाव आयोग अपनी गलती समझ रहा है, इसीलिए राहुल जी के सवालों का जवाब नहीं दे रहा है। जब हम गलती करते हैं तो हम भागना चाहते हैं, हम कमज़ोर हो जाते हैं, हम फेस नहीं कर सकते हैं। चुनाव आयोग जो SIR कराया इतने कम समय में और बारिश के समय में, ये सरासर उसके नियत पर सवाल उठाता है। और ये सारी जो महिलाएं जो है ये वोट से वंचित कर दी गई है। ये सारी महिलाओं को जो है ना वो जितने दलित और अति पिछड़ा जो कॉन्शस नहीं है, जिनके पास कागज पत्र नहीं है और जो घर से बेघर हो गए हैं और उनको जो है ना नाम काट कर करके, चूँकि ये कांग्रेस का वोटर्स है तो कांग्रेस के वोटर को, कांग्रेस को कमजोर करने के लिए इनके SIR लाया गया है। राहुल गांधी को कमजोर करने के लिए लाया गया है। महाराष्ट्र में भी राहुल गांधी ने बताया कि एक ही घर में 7-7 हजार लोग रहते हैं। ये सरासर उनका चुनाव आयोग जवाब नहीं दे पाया कि हमारे बिहार में क्या होने वाला है? बिहार में सत्ता परिवर्तन होने वाला है और यही बहुत आवाज कर रहा था। बिहार में सत्ता परिवर्तन की आहट है। और ये हुजूम जो देख रहे हैं, आप देख लीजिए कि मोदी जी अपना और नीतीश कुमार सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर करके भीड़ इकट्ठा करते हैं और हमारी जनता जो है ना अपने स्वेच्छा से आकर के इतना भीड़ लाई है अपना अधिकार के लिए, एक वोट के अधिकार के लिए। क्या नाम हुआ आपका? एक वोट के अधिकार के लिए। क्या नाम हुआ? नहीं बोलेंगे। क्या नाम हुआ? कहाँ से आई हैं? राहुल गांधी से मिलने आई हैं। ठीक है, तो तमाम महिलाएं राहुल गांधी से मिलने अब यहाँ की जनता जो है वो जाग गई है। इनका कुकर्म देखते देखते अब वो जनता सड़क पर आ गई है और अब जनता जो है इस सरकार को उलटने के लिए बिल्कुल तैयार है। सरकार बदलेगी तो कार्रवाई होगी। हाँ, शुरू हो गई है, आज से शुरू हो गई है। तो ये देखिए, ये माहौल जो है देखने को मिल रहा है और ये तस्वीरें आपको दिखाते हैं। भारी संख्या में लोग इस बार राहुल गांधी जी के नेतृत्व में बिहार फुल बहुमत से सरकार बनाने की जा रही है और इस बार चेंज है, सरकार चेंज है और जनता का मन चेंज हो गई। यूपी चेंज और मेंटेलिटी हमारे बिहार के जनता ने इस बार ठान लिया है कि राहुल गांधी जी के नेतृत्व में बिहार में सरकार बनने के लिए जा रही है। और हमारे राहुल गांधी जी युवा दिल की धड़कन है। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में ये देखिए मोहब्बत में जन सैलाब आया हुआ है। वोट चोरी कौन कर रहा है? ये देखिए ये वोट चोर गद्दी छोड़, एक ही नारा हमारा, एक ही संकल्प है, वोट चोर गद्दी छोड़। और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में ये जन सैलाब है, मोहब्बत में भीड़ है। ये कोई पैसा से बड़ा भीड़ नहीं है, ये हमारे नेता का भीड़ है। राहुल गांधी जी हमारी युवा की दिल की धड़कन है, लाखों की जान है। 140 करोड़ लोगों की जनता की आवाज राहुल गांधी है। 140 करोड़ लोगों की जनता की आवाज सिर्फ राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी।
आप क्या कहेंगे, जो वोट चोरी हो रहा है इस पर क्या कहेंगे आप? ये सारी मिली भगत है केंद्र सरकार की, क्योंकि जितना भी कुछ हो रहा है ये केंद्र सरकार के कारण, क्योंकि उनकी जो सरकार है लगभग 20 राज्यों में है। जो चाह रहा है बीजेपी जो कर रहा है सरकार में आने के बाद, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें बदलाव चाहिए। बीजेपी को हटाना है जैसे भी हो, जिस हालत में हो। हम स्टूडेंट लीडर, हम कांग्रेस के साथ में हैं और हमेशा रहेंगे। ये मैं जानना चाह रहा हूँ, इस यात्रा का बिहार में असर क्या पड़ेगा? देखिए, आप एक कंफर्म रहिए, महागठबंधन की सरकार फुल मेजोरिटी के साथ बिहार में बनने जा रही है। ये यात्रा न्याय की यात्रा है, सामाजिक न्याय की यात्रा है, आर्थिक न्याय की यात्रा है और समानता की यात्रा है। ये हमारे योद्धा राहुल गांधी जी पूरे विश्वास के साथ ये बिहार का दौरा कर रहे हैं और प्रत्येक गरीब, शोषित, वंचित युवाओं को भी जो है वो हक और अधिकार दिलाने के लिए, आप हाल ही में देखा होगा पटना में रोजगार मेला का आयोजन प्रत्येक विभिन्न कंपनियों को बुला करके राहुल गांधी जी ने किया है। चुनाव आयोग कह रहा है राहुल गांधी के सबूत में दम है तो हलफनामा साइन करे 7 दिन में। आप ये बताइए, चुनाव आयोग सबूत जो है, जो सीसीटीवी कैमरा लगी रहती है वार रूम में, वो कैमरा, वो सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं दिखा रही है? पहले चुनाव आयोग को कहिए, वो संवैधानिक संस्था है, भारतीय संविधान में इलेक्शन कमीशन का जिक्र है, अनुच्छेद आर्टिकल में है। आप कहिए कि पहले अपना सीसीटीवी कैमरा दिखाओ, उसके बाद राहुल गांधी जी जवाब देने के लिए तैयार है। ठीक बात है। तो इस तरह के मुद्दे जनता उठा रही है, आप समझ सकते हैं कि जनता जो है वो जागरूक हो गई है। और इधर की तस्वीरें दिखाऊं तो हजारों की संख्या में लोग जो है वो राहुल गांधी का स्वागत करने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। इससे बातचीत करते हैं। राहुल गांधी आ रहे हैं, वोट चोरी यात्रा निकाल रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप लोग? राहुल गांधी जी का जो वोट चोरी का जो लगाए हैं चुनाव आयोग पर, वो 100% सही है और उसको साबित कर दिए। एक जगह जो पंचायत का चुनाव हुआ था, जो सरपंच जीता, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मजिस्ट्रेट के सामने ईवीएम खुला और 3 साल से हारा हुआ सरपंच सुप्रीम कोर्ट में जीता चुनाव, 3 साल से हारा हुआ, 51 वोट से जीता। इसलिए वोट चोर, गद्दी छोड़ मोदी जी के इशारे से जो चुनाव आयोग कर रहा है वो सरासर गलत है। हम पूछना चाहते हैं कि 2024 में जो चुनाव हुआ वो क्या हटा करके चुनाव हुआ था? इसके पहले चुनाव में जो वोट किया मोदी जी को वो सही था। अब विधानसभा में जब उनको हारने की बात आई तो वो गलत हो गया। इसी जगह इसी महाराष्ट्र में भी इसी तरह से वो काम किए थे। जहाँ जहाँ जाते हैं लोकसभा चुनाव के बाद वोट बढ़ जाता है लोकसभा, अब विधानसभा आकर के घट जाता है। क्या बात है? अरे तो मोदी वोट चोर थोड़ी है। मोदी जी वोट चोर हैं, इसीलिए चुनाव जीतते हैं। हमारे लीडर कह चुके हैं कि लोकसभा को भंग करो, अब चुनाव करा करके देख लो, चुनाव करा करके देख लो कि क्या परिणाम तुम आता है। ठीक है, तो अब क्या होगा, मोदी का क्या होगा बिहार? मोदी जाएगा, मोदी 29 नहीं देखेगा, बीच में ही सरकार उनका टूटना तय है। और बिहार में क्या होगा? बिहार में कांग्रेस की आरजेडी की सरकार बननी तय है, कोई नहीं रोकेगा। यात्रा का क्या माहौल है, कुछ हासिल है? यात्रा तो देख रहे हैं आप, ये बताने का नहीं है। हर एक जगह हजारों नहीं, कम से कम 20,000 25,000 से कम संख्या कहीं नहीं है। देखिए, यहाँ बोलने की बात नहीं है, ये नहीं कि मैं बड़ापन कर रहा हूँ। चलिए हिस्सा देखिए, जगह नहीं है, तिल रखने का जगह नहीं है। जहाँ जहाँ राहुल जी, तेजस्वी जी। बीजेपी वाला कह रहा है कांग्रेस वालों के पास मुद्दा नहीं है तो वोट चोरी कर रहा है। उसके पास मुद्दा नहीं है। अभी हिस्सा में घटना घटा है 2 घंटा पहले, वहाँ पर भाजपा का कार्यक्रम 2 दिन 22 तारीख को है। अब आज हम लोग को डिस्टर्ब करने का काम किया। आप लोग अगर गए होंगे तो देखे होंगे। इसलिए उनको वोट का डर है कि चुनाव हम हार रहे हैं, इसलिए हर एक जगह विक्रम करने का काम। बिहार में माहौल बदल रहा है, बदल रहा है ना, बदल गया राहुल जी, तेजस्वी जी को निकलने से, वोट यात्रा से। अब उमड़ करके वोट कांग्रेस आरजेडी को देगा, कहीं कोई नहीं जाएगा। क्या माहौल लग रहा है आपको? हम सासाराम से आ रहे हैं, पूरा माहौल बदला हुआ है। इस मरतबा युवा ये यात्रा से पूरा माहौल बदल गया है। इस मरतबा महागठबंधन की सरकार, मैं लिख के बोलता हूँ कि आने वाला है। जिस तरह से SIR के नाम पे जनता को ठगी कर रहा है, 65 लाख
वोट बिहार में काट लिया गया है। SIR के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट बजाबते बोल चुका है कि आप जिसका नाम काटे हैं उसका नाम का नाम दीजिए, लिस्ट दीजिए, लेकिन चुनाव आयोग नहीं दे रहा है। चुनाव आयोग सिर्फ और सिर्फ एनडीए सरकार की कहा सुनने में ऐसा काम कर रहा है। हम आवाम से ये अपील करना चाहता हूँ कि आज जिस तरह से वोट यात्रा निकला हुआ है, आप लोग राहुल गांधी और माननीय तेजस्वी यादव जी का भारी से भारी संख्या में समर्थन करके सत्ता परिवर्तन कीजिए। तो अब की बार मोदी की दाल नहीं गलेगी। इस मरतबा हमने सासाराम से लेके आज नवादा की धरती तक देखा हूँ, पूरा का पूरा माहौल चेंज होया हुआ है। इस मरतबा दाल नहीं गली वाली है। चोर तो गयो, चोर गयो, चोर गया। कौन चोर है? चोर जो है वो पूरा जनता जान रही है, पूरा जनता जान रही है। नाम लेने से डर रहे हैं और बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं। नहीं, बातें नहीं कर रहा हूँ बड़ी बड़ी। आपने देखे होंगे कौन चोर है? चौकीदार चोर है। कौन है चौकीदार? चौकीदार आपको नहीं पता है? आपको नहीं पता है? हमें जो ने बोला कि भैया 15 लाख का देंगे, आज हमको 15 लाख का कर्जा लेके है। अब आपका कर्जा लेके है 15 लाख। आज 11 साल में हम पूछना चाहते हैं कि 15 लाख दिया है, वो कर्जा देगा कि नहीं देगा जनता को? 2 लाख करोड़ रोजगार जनता को दिया है, युवा को। ठीक है। तो जो है आप देख सकते हैं कि किस तरह से तमाम जो आप राहुल गांधी का काफिला यहाँ पर आ रहा है और लोगों में किस तरह का उत्साह है, लोगों में जो नाराजगी है वोट चोरी को लेकर वो देखने को मिल रही है। कुछ ही पलों में राहुल गांधी का काफिला यहाँ से जाएगा और आप माहौल का अंदाजा लगा सकते हैं। वोट चोरी के खिलाफ जो बिहार का युवा है वो खुलकर बोल रहा है। वोट चोर कौन है? वोट चोर मोदी सरकार, और कौन है? मोदी सरकार वोट चोर है जी। वो तो बहुमत से आए हैं, जनता ने वोट दिया उनको। बहुमत से आए हैं, लेकिन कैसे आए तो आपको भी पता, हमें पता है। वोट चोरी करके आए हैं, हाँ। वोट चोरी करके आए तो हैं। ये बिहार में क्या होने वाला है? बिहार में आरजेडी की सरकार है, कांग्रेस सरकार का गठबंधन सरकार बनेगा, मोदी सरकार रह जाएगा यहाँ से, मोदी नहीं रहेंगे। एकदम 100% जाएगा। दिक्कत क्या है? हैं? दिक्कत क्या है? दिक्कत है, हम लोग का दिक्कत, बहुत दिक्कत है। जो मोदी सरकार वादा किए, मोदी जो वादा किए, एक भी वादा पूरा किए, एक भी वादा नहीं पूरा किए। उन्होंने बोला कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, वो भी नहीं दिए। हर आदमी को बैंक में 15 लाख रुपया जाएगा, वो भी नहीं गया है। नौकरी देने का वादा किया, वो भी जुमलाबाजी किए। हर बात तो उनको झूठा है, हर बात झूठा है। इसलिए बिहार से उनका सत्ता जाने ही वाला है। सत्ता जाने वाला है मोदी जी का। तो इस तरह की बातें करते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरें आपको इधर दिखाऊं, आपको दाएं बाएं मेरे दोनों तरफ भारी संख्या में लोगों का हुजूम दिखेगा। इधर तमाम महिलाएं जो हैं यहाँ पर आई हुई हैं, युवा हैं। आप ये बताइए वोट चोरी कैसे हो रही है, क्यों आप लोग ऐसा कह रहे हैं? आप लोग तो देख ही सकते हैं कि राहुल गांधी ने एक एक चीज़ पर्दाफाश कर दिया है कि कैसे वोट का इधर से उधर हो रहा है, कैसे सारे जीवित लोगों को मृत घोषित कर दिया गया है। यहाँ तक आपने ये भी देखा होगा कि मृत के साथ चाय पे चर्चा कर रहे थे हमारे राहुल गांधी। तो ये सब कैसे हो रहा है? जब लापरवाही हो रही है हमारे वोटर के साथ, वोट गिनती में भी लापरवाही है और एक वोटर को 3-4 जगह दिखाया गया है। एक कमरे में 20-25 वोटर, 70 वोटर कहाँ से आ रहे हैं? ये सब चीज़ को जब तक पूरा क्लियर नहीं करेगा इलेक्शन कमीशन, तब तक कोई भी चीज़ क्लियर नहीं होगा। इस पे ज़्यादा काम चाहिए। क्यों कराया जा रही है? सारी चीज़ें हो क्यों रही है? क्यों हो रही है? क्योंकि आपका जो सीट है, सारे सीट को सोच रहे हैं लोग कैसे भी करके, जो जहाँ सीट से 1000 वोट से जीत ऊपर नीचे हो रहा है, उस चीज़ को बरगलाने के लिए किया जा रहा है ये सब। ये बार माहौल क्या है बिहार में और इस यात्रा से क्या माहौल बन रहा है? माहौल तो देखिए आप, इस बार राहुल गांधी ही हर जगह रहेंगे और इस तरह से रहेंगे जैसे कि वही पीएम बनेंगे। ये देखिए भारी जनसैलाब राहुल गांधी का स्वागत करने के लिए आया, वीडियो बना रहे हैं। क्या माहौल है? माहौल तो ठीक ही है अभी, माहौल तो ठीक ही है। वोट चोरी हो रहा है? अब वो देखिए, वो तो वक्त बतावेगा, वक्त बतावेगा। नहीं, ये जो कहा जा रहा है वोट काटा जा रहा है, ऐसा हो रहा है? हाँ हो रहा है। वोट कट रहा है, इस तरह की बातें लोग कर रहे हैं। इधर चलिए और लोगों से बातचीत करते हैं और लोगों के जो मुद्दे हैं वो आपको दिखाते हैं। राहुल गांधी जिंदाबाद। राहुल जी आने वाले हैं, किस तरह का स्वागत आप लोग करेंगे उनका? हम लोग दिल से स्वागत कर रहे हैं। हम लोग इस बार जो आने वाली चुनाव है उसमें स्वागत का असर दिखेगा। इस बार मोदी जी को बिहार में जो आते हैं बार बार,
प्रधानमंत्री होकर अपनी गरिमा को नहीं रखते हैं, उसको इस बार हम लोग दिखाएंगे राहुल गांधी जिंदाबाद है। ये बताओ, वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी जो आवाज उठा रहे हैं उसमें कितना दम जनता को दिख रहा है? जी, वोट चोरी में जो 65 लाख का नाम काटा गया है, अगर ये अधिकार यात्रा नहीं करेंगे तो जो हमारे चुनाव आयोग है वो अपना जो होश में नहीं आएगा, और अगर वो अधिकार यात्रा करेंगे जो राजनीति का वो सही है, इसीलिए वो कर रहे हैं कि सब जनता जागरूक हो जाए और अपना जो नाम है फिर से जुड़वाए, और एक भी वोट चोरी नहीं होने देंगे। इस बार राहुल और तेजस्वी दोनों साथ हैं। वोट चोरी क्यों हो रही है? वोट चोरी क्यों की जा रही है? वोट चोरी एक पार्टी को फायदा दिलाने के लिए की जा रही है, जो कि चुनाव आयोग बिल्कुल बिक चुकी है। वो जो बीजेपी के वो जो तेजस्वी यादव कल बोले हैं कि उनको बीजेपी में अपना नामांकन करवाना चाहिए, बिल्कुल सही बोले हैं। उनको जो अपने संविधान निकाय में है उनसे हटकर उनको एक पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेना चाहिए। अब की बार इस यात्रा का माहौल जो है जमीन पे कैसा दिख रहा है? जमीन पे हम लोग सब साथ हैं, देख ही रहे हैं आप। पूरे बिहार इस बार जवाब देगा चुनाव में। चुनाव में जवाब दिया जाएगा। क्या कहेंगे, कैसा माहौल है? माहौल कैसा है? बहुत बड़े माहौल है, तेजस्वी यादव का सरकार बनेगी। ये बताइए, जो राहुल जी मुद्दा उठा रहे हैं वोट चोरी का, इसको आप लोग कैसे देखो? ये गरीबों का वोट काटने का काम कर रहे हैं मोदी सरकार। इससे मोदी सरकार के खिलाफ हम लोग बहुत जोर से प्रदर्शन करेंगे। वोट चोरी कौन कर रहा है? ये हमारे हम लोग का अधिकार छीन लिया जा रहा है। अधिकार? चुनाव आयोग मोदी सरकार मिलकर दोनों गरीबों का वोट काट रहे हैं, जिससे कि बीजेपी को फायदा होवे। ऐसा होने देंगे आप लोग? नहीं, हम लोग ऐसा होने नहीं देंगे। मोदी का भी पास कर देंगे एकदम। इलेक्शन कमीशन के सब जवाब देना चाहिए, सच्चाई दिखाना चाहिए। वो सब बुढ़वा खा पैसा लिया हुआ। ये देखिए, तमाम लोग जो है इस यात्रा का जो हिस्सा बन रहे हैं, कुछ और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तमाम लोग यहाँ पर भारी संख्या में आ रहे हैं। ये बताइए, ये जो यात्रा निकल रहा है इसका माहौल क्या दिख रहा है? अच्छा निकल रहा है। अच्छा निकल रहा है। वोट चोरी हो रहा है? हाँ, वोट का है, हो रहा है वोट चोरी? उसी का हो रहा है। कांग्रेस वोट चोरी हो रही है। तो देखिए, तमाम लोग जो है वो वोट चोरी को लेकर यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं। राहुल जी के स्वागत के लिए हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग गया में इकट्ठा हुए हैं। कुछ और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करूँगा और आपको दिखाऊंगा कि किस तरह का माहौल यहाँ पर है और जनता के बीच जो है वो किस तरह की नाराज़गी देखने को मिल रही है। कुछ महिलाएं इधर खड़ी हुई हैं, इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ? मेरा फूला देवी नाम है, घर अथी है दक्षिण गांव। किसको देखने के लिए आई हैं यहाँ पर? यहाँ देखने के लिए आए हैं सभी के। राहुल गांधी को? हाँ, राहुल गांधी है, सभी है। किसको देखने आई हैं आप लोग? राहुल गांधी के। राहुल गांधी को? राहुल गांधी बढ़िया लगते हैं? जी हाँ, बढ़िया लग रहा है। मोदी बढ़िया है, राहुल गांधी बढ़िया है? राहुल गांधी बढ़िया है। मोदी में क्या दिक्कत है? मोदी ने बहुत दिक्कत है कि महंगाई सब चीज कर दिया है। और राहुल गांधी का कर दिया है कि बिजली बिल माफ कर दिया है। अगर लेडीज लोग करके बहुत कुछ उपाय कर रहा है कि वृद्धा के। मोदी जी आपके लिए कुछ नहीं किए? कुछ नहीं किया। कहाँ से आई है राहुल गांधी को देखने के लिए? पुनावा से। कितना दूर है यहाँ से? बगल में बगाई पार। बगाई पार। इतना दूर से राहुल गांधी को देखने आई हैं? 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर। इतना दूर से देखने आ गई राहुल गांधी को? बोलो यही है। तो ये देखिए, महिलाएं भी हैं, बहुत दूर से आ रहे हैं। बहुत दूर से आए हैं। तो तमाम लोग जो है वो दूर दूर से राहुल गांधी को देखने के लिए आ रहे हैं और महिलाएं कह रही मोदी जी ने इनके लिए कुछ नहीं किया है। और ये देखिए, इधर कुछ लोग और इकट्ठा हो रहे हैं, इनसे बातचीत करेंगे। और ये बिहार में जो नारा लग रहा है वोट चोर गद्दी छोड़ का, ये बिहार में पहुंच चुका है। क्या कहना चाहेंगे आप? ये जो यात्रा चल रही है और वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा बिहार की गली गली में पहुंच गया। ये यात्रा हमारे राहुल गांधी जी जो वोट चोरी का पकड़े हैं, वो एक ऐतिहासिक चीज हुआ है। कोई भी आज तक हिंदुस्तान में पार्टियां वोट चोरी नहीं कर पाया। हम अपने राहुल गांधी जी को बधाई देते हैं कि जिस तरह से वो सरकार वोट चोरी करके बनवा रहा है, उसके खिलाफ जो लिए हैं, जो राहुल गांधी बोले थे कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे, उसी का ये देन है। तो आपको लग रहा है कि वोट चोरी का मुद्दा बिहार के लोगों तक पहुंच पा रहा है? निश्चित। ये जैन सैलाब, ये चोरी का मुद्दा है। दलित
पिछड़ों और गरीबों का मुद्दा है, माता और बहनों नौजवानों का मुद्दा है। राहुल जी कह रहे हैं कि ये संविधान की आत्मा पे हमला कर रही है बीजेपी, होने नहीं देंगे। निश्चित तौर पर जब तक राहुल गांधी इस देश में हैं, संविधान को कभी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान को वो कभी हटने नहीं देंगे। ठीक है सर, धन्यवाद। तो एक तमाम लोग जो है यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और जो बात मैं दोहरा रहा हूँ कि भाई ये संविधान की रक्षा की लड़ाई है और जब तक राहुल गांधी है तब तक संविधान पर कोई आंच नहीं आएगी। तमाम लोग इधर भी खड़े हैं। क्या कहेंगे आप लोग, ये वोट चोरी का मुद्दा जो राहुल जी उठा रहे हैं, यात्रा चल रही है, कैसे देख रहे हैं आप लोग? देखिए, संविधान का मूल आधार जो है वो लोगों का वोट है और ये अधिकार हर गरीब अमीर जात पात से ऊपर उठकर मिलता है। अगर इसकी चोरी कर ली जाएगी तो फिर लोकतंत्र जो है वो हार जाएगा। राहुल जी लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। ये भारत के दूसरे गांधी हैं। एक गांधी ने भारत को आज़ादी दिलाने के लिए लड़ा था और दूसरा गांधी जो है भारत की आज़ादी को बचाने के लिए लड़ रहा है। आज जन जन की आवाज़ राहुल गांधी है और हर जन उनके साथ खड़ा है इस लड़ाई में और वोट की चोरी को रोकने के लिए। चुनाव आयोग जवाब नहीं दे रहा है राहुल जी के सवालों का, चुनाव आयोग को क्या कहेंगे आप? ये तो मजाक है चुनाव आयोग कहना। बीजेपी आयोग बोलिए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। उन्होंने किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। सभी बातों को उन्होंने कहा कि महिलाओं के निजात का हनन हो जाएगा। कितनी हास्पद बात है। अगर महिलाओं का निजात का हनन होता है तो आप फिर उनके परमिशन के बिना कैसे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं? अगर परमिशन आपने उनसे लिया था रिकॉर्डिंग करने के लिए, जब 45 दिनों में वो निजात का हनन नहीं हो सकता है तो 46वें दिन और किसी पार्टी को देने से कैसे निजात का हनन होगा? मैं समझना चाह रहा हूँ इस देश में चल क्या रहा है। चुनाव आयोग जो कहे वही सही है, बाकी सब गलत है। देखिए, चुनाव आयोग जो है वो अपनी भाषा बोल नहीं रहा है। एक समय टीएन शेषन भी इस देश के चुनाव आयोग थे। चुनाव आयोग जो है एक स्वतंत्र आयोग है। उसे स्वतंत्रता के साथ में निष्पक्ष रूप से जैसे न्यायपालिका काम करती है काम करना चाहिए। हर लोगों की समस्याओं को सुनना चाहिए और उसका निदान करना चाहिए। लेकिन वो आज सिर्फ और सिर्फ मोदी आयोग और बीजेपी आयोग बनकर आयोग कह रहे हैं राहुल गांधी के सबूतों में दम है और उनको अपने सबूतों पर विश्वास है, तो 7 दिनों के अंदर हलफनामा साइन करें, नहीं तो हम समझेंगे फर्जी बात कर रहे हैं। चुनाव आयोग ये शायद भूल जा रही है कि राहुल गांधी एलओपी है और एलओपी भी एक संवैधानिक पद होता है और जब एलओपी कुछ बोलते हैं तो उन्हें हल्फनामा देने की जरूरत नहीं है और कहीं किसी प्रकार की गड़बड़ी है तो उसे दूर करने का चुनाव आयोग का काम है। क्या चुनाव आयोग यह हल्फनामा देने के लिए तैयार है कि उन्होंने कोई गलती नहीं की? क्योंकि जब अनुराग ठाकुर कह रहे हैं कि 6 लोकसभाओं में धांधली हुई है तो बताइए कि आज तो बीजेपी भी इस बात को मान रही है कि चुनाव आयोग जो है धांधली कर रहा है। बिहार में कैसा माहौल इस यात्रा का घर घर पहुंच रहा है? देखिए, हर जन ये देख रहा था कि हम वोट देते हैं परंतु हमारा कैंडिडेट क्यों नहीं जीत रहा है, हमारा बदलाव क्यों नहीं हो रहा है, ये आखिर वोट जा कहां रहा है? ईवीएम में आप दबाइए किसी को जा रहा है बीजेपी को वोट। अब ये लड़ाई जो है आम जन की लड़ाई राहुल गांधी ने बना दिया है। हर जन अपने वोटों के अधिकार को लड़ेगा। आप किसी से भी पूछिए, उसे अपने वोट का अधिकार वापस चाहिए क्योंकि ये लोकतंत्र का आधारभूत है। मैं कुछ लोगों से बात कर रहा हूँ, कह रहे बीजेपी एकदम कांप गई है, इतनी बड़ी यात्रा हो रही है। देखिए, बीजेपी जान रही है कि उसकी चोरी पकड़ी गई है। वो उसने कैसे वो मध्य प्रदेश में उसने सरकार बनाई, कैसे उसने हरियाणा में सरकार बनाई, कैसे उसने महाराष्ट्र में सरकार बनाई और कैसे उसने लोकसभा में बनाई। अब वो धांधली नहीं चलेगी क्योंकि ये जमीन की अब लड़ाई बन गई है और राहुल गांधी के साथ हर एक जमीन का कार्यकर्ता खड़ा रहेगा। यात्रा का अंजाम क्या होगा? यात्रा का अंजाम होगा कि चुनाव आयोग पर अब लोकसभा में महाभियोग लाने की तैयारी की जा रही है और जनता महाभियोग ला चुकी है। ये भीड़ आपको बतला रही है कि महाभियोग आ चुका है। जनता भी जो है कहीं ना कहीं वोट चोरी के खिलाफ सड़कों पर उतर आई है और ये तस्वीरें इस बात की गवाह हैं। तमाम लोग राहुल गांधी का स्वागत करने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा से लोगों से बात करूं और उनके जो मुद्दे हैं, उनकी जो परेशानियां हैं और वोट चोरी को लेकर आम जनता की क्या राय है वो बताने और समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। और ये देखिए लगातार जो है लोग आ जा रहे हैं, यात्रा का हिस्सा बन रहे हैं। और ठीक है, तो देखिए वोट चोरी की बात यहाँ पर हो रही है। राहुल गांधी की यात्रा नवादा पहुंची है, तमाम लोग उससे मिलने आए हैं, तो बूढ़ी अम्मा भी उससे मिलने आई है। क्या नाम हुआ आपका? कहाँ से आई हैं? कहाँ से? दूर से। क्यों आई है यहाँ पर इस यात्रा में? क्यों आई है यात्रा में? इस यात्रा में क्यों आई है? राहुल जी से मिलने के लिए। अच्छे लगते हैं राहुल आपको? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। क्यों अच्छे लगते हैं राहुल? कहे उनको विचार व्यवहारों से, उनका विचार व्यवहार से अच्छा लगता है। और मोदी जी?
मोदी अच्छा क्यों नहीं लगता? मोदी जी देश का बेच दिया है। हाँ, कुछ नहीं होगा। मोदी जी देश का बेच दिया है। और राहुल गांधी तो बने इंदिरा जी ने सारा चीज दिया है, पेंशन इंदिरा जी दिया है, इंदिरावास इंदिरा जी दिया है, और ये क्या चीज दिया? लोग कह रहे हैं मोदी ने बहुत कुछ दे रहा है। तो राहुल जी को देख ली, राहुल जी को देख लिया। समझते हैं भाजपा के लोग कि बिहार के लोग तो राहुल गांधी आपके नवादा में आए हैं, कैसा लग रहा है आपको? हम लोग बिहारी वोट चोरी किया था, राहुल गांधी निकाल रहे हैं, आज नवादा पहुंचे, कैसा माहौल है यहाँ पर? यहाँ पूरा भारी भीड़ है और यहाँ जो है राहुल गांधी आए हैं कि जो जीवित है उसको मृत घोषित कर दिया गया वोटर आई कार्ड में, वो आदमी जिंदा है और नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि इस माध्यम से जो है वोट चोरी हम करें। यह बिहार है, हम वोट लोग चोरी नहीं करने देंगे और यह जो है राहुल गांधी जी का, तेजस्वी जी का इस बार सरकार बनेगा और जो है जो वोट घोटाला कर रहे हैं वह करने नहीं देंगे। ये हमारे तेजस्वी और राहुल गांधी जी का यह निर्णय लिया गया है। कैसे वोट चोरी हो रहा है? इसलिए चोरी किया गया है कि उसमें जो है वोट बैंकिंग का जो है मरा जिंदा आदमी को मृत घोषित कर दिया गया है और जो बाहर कमाने के लिए गए हैं उसको भी मृत घोषित कर दिया गया है। इस यात्रा से क्या बना? इस यात्रा से ही सफल किया गया है कि बिहार लोगों को जागृत किया जा रहा है कि पूरे बिहार में जो है वोटर चोरी करने नहीं देंगे। हमारे तेजस्वी जी इसी के लिए ऐलान करने पूरा बिहार में चले। वोट चोरी हो रहा है, बहुत चोरी हो रही है। वही वोट चोरी हुआ है। अगर चोरी नहीं हुआ है तो आमना सामना होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी और राहुल गांधी की नोटिफिकेशन में शामिल करना चाहिए जिससे जनता जान सके कि हमारा वोट चोरी हुआ या नहीं हुआ। ये मेरा पूरा अधिकार है। वोट चोरी हो रही है। जी, चोरी तो हुआ है। होने देंगे वोट चोरी? आप नहीं, वोट चोरी होने नहीं देंगे। ये जनता का सवाल है। हमारा अधिकार है भारतीय नागरिक होने के कारण कि हम जान सके कि मेरा वोट चोरी आखिर क्यों हुआ। आखिर 65 लाख बिहार में वोट कर गया है, आखिर क्यों? मरे लोग को जिंदा कर रहे हैं, जिंदे लोग को मार रहे हैं। तो हमारा तो अधिकार है जानने का। यात्रा का क्या माहौल है राहुल गांधी? बहुत बड़ा रोल है। पर जवाब देने और भी इधर तमाम महिलाएं जो है राहुल गांधी को देखने आई हैं। राहुल गांधी को देखने देना चाहते हैं राहुल गांधी जी को। किसको देखने आई हैं? किसको देखने आई हैं? राहुल गांधी के। क्यों आई है? ये देखने के लिए आए हैं। को जागरूक करने का काम। कहाँ से आई हैं? कहाँ से आई? नवादा दूर से। एकजुट है। मोदी बढ़िया, राहुल गांधी? राहुल गांधी देंगे। मोदी क्यों? ऐसे देंगे। इतना मेरे को बेटी फार्म हमारे बिहार में कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं। 4 बार दिया परीक्षा, कुछ नहीं हुआ है। राहुल गांधी ठीक है? हाँ, अभी देख ठीक है। देखिए तमाम महिलाएं जो हैं वो राहुल गांधी से मिलने के लिए आई हैं। कोशिश करूँगा कुछ और महिलाओं से बातचीत करूँ, आपको तस्वीरें दिखाऊँ। क्या नाम हुआ आपका? मीना कुमारी। कहाँ से आई हैं आप राहुल गांधी को देखने के लिए? मैं बहुत दूर से आई हूँ, खास करके मैं राहुल गांधी से मिलने आई हूँ। हमारे राहुल गांधी जो हमारे समाज, हमारे बिहार का मसीहा ग्रुप में है और हम लोग उनको दिल से चाहते हैं। हम लोग जब पोस्ट किया कि आप सरकार में आइए, हमारे बिहार में एक सख्त और अच्छा नेता की जरूरत है जो मुझे चाहिए। जहाँ तक अभी हो रही है, जितनी सारी योजनाएं हैं गरीब तक जहाँ पहुँचना चाहिए वहाँ नहीं पहुँच रही है भैया। हम चाहते हैं कि जो गरीब महिला, दलित महिला उसको ऊपर उठाए। राहुल गांधी हमारे सबसे अच्छा नेता रहेंगे और है। हम चाहते हैं कि हमारे राहुल गांधी हमारे यहाँ आए और हम उसे मिलना चाहते हैं। हम लोग बहुत दूर से आए हैं और हम अपने साथ कम से कम 300 मेंबर को लेके आए हैं। सब इच्छुक है उनसे मिलने के लिए, बात करने के लिए। एक उम्मीद के साथ, एक विश्वास के साथ उन लोग आए कि हमारे राहुल गांधी हमारे बिहार में आए और हमारे समाज को, हमारे दलित को, हमारे मजबूर को। राहुल जी आज आप लोगों के बीच में आएंगे, कितनी खुश हैं आप कि आज राहुल जी से मुलाकात होगी आपकी? देखिए, भीड़ में देख के तो कुछ हम अनुमान नहीं लगा सकते, लेकिन हम जो उम्मीद लेके आए हैं, हम उनसे निवेदन करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी बात वहाँ तक पहुँचती है तो वो उसे मिलना चाहिए, हमारा सदस्य मिलना चाहिए, अपने बात को सुने, जो बोलना चाह रहे हैं उनके बात को सुने और हमारे समाज,
गांधी कैसे लगते हैं आप? राहुल गांधी अच्छे लगते हैं। राहुल गांधी देखिए भैया, मुझे समाज, गरीब, दलित का वो सही चीज उनको मिलना चाहिए। मैं इसके लिए उनका सहयोग कर रही हूँ कि राहुल गांधी हमारे समाज में आए और हमारे समाज को सुधार दें। मोदी बढ़िया है, राहुल गांधी बढ़िया है?